हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू चैनल अरमान मैथ एकेडमी। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्लास 10th की जो है लेसन नंबर 1 की 1.2 जो है 1.2 और 1.3। इसका मतलब कि हम लोग लेसन जो 1 है इसको जो लेसन 1 है उसको पूरा हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें पूरा हम लोग ख़त्म करेंगे। और इसके पहले हम लोग 2 वीडियो डालें जिसमें लेसन 1.1 का पूरा वीडियो हम ख़त्म कर दिए हैं, पूरा लेक्चर उसमें ख़त्म कर दिए हैं। उसके पहले हम पूरा ब्लैक बोर्ड पर हम उससे पहले बनाए थे, वो भी आप लोग इसके प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। वो जो प्लेलिस्ट है मैथ के क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 से बना हुआ है। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड कीजिए। तो वृक्ष का प्रयोग करना है हम लोग को, तो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग जो हैं क्लास 10th में लेसन 1 पढ़े होंगे, वो जानते होंगे वृक्ष विधि किस तरह होता है। और जो नहीं पढ़े उन लोगों के लिए हम उदाहरण के तौर पर देखिए ले आए हैं। तो देखिए इस प्रकार उपयुक्त सभी गुणनखंड शाखाओं को जोड़ने पर हमें निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष प्राप्त होता है। तो देखिए जैसे हम लोग पहले 4095 है, तो पहले हम लोग 3 से विभाजित करेंगे। पहले हम लोग देखिए 2, यहाँ पर आप लोग को नोट में दिखा देते हैं किससे किससे विभाजित होता है। देखिए इस विधि में हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं, दी गई संख्या का पूर्ण विभाजित करता है, अर्थात दी गई संख्या को 2, 3, 5, 7, 11 आदि से विभाजित करते हैं। जो भी अभाज्य संख्या रहेगा जो इससे विभाजित ना हो, देखिए 13 भी अभाज्य संख्या है, और उसके बाद से आ जाएगा हम लोग का 17 भी अभाज्य संख्या है। उसी तरह आगे बढ़ता जाएगा 23 भी हम लोग का अभाज्य संख्या है। तो हम लोग अभाज्य संख्या से ही विभाजित करेंगे। तो इससे आप लोग समझ सके हैं, इससे आप लोग इतना समझ सकते हैं कि हम लोग किससे किससे विभाजित करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 21 इससे हम लोग विभाजित करते हैं। देखिए पहले हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, तो लास्ट में 2 किससे विभाजित होता है, लास्ट में 0 रहे या फिर 2 रहे या फिर 4 रहे। तो देखिए इसमें सम संख्या पीछे नहीं है, तो हम लोग पहले 3 से विभाजित करेंगे। 2 के बाद 3 आता है तो 3 से विभाजित करेंगे, तो हो जाएगा 3 × 3। तो यहाँ पर देखिए 1 हम लोग का यहाँ उतर जाएगा। उसके बाद से 3 यहाँ पर हासिल 1 बचेगा, तो ये देगा 3 × 3 = 9 हासिल, फिर 1 बचेगा, इसको देगा 3 × 6 = 18, फिर इसको 1 देगा, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो इसी तरह आप लोग का वृक्ष विधि से होता है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इससे समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का है 15, 56। तो हम लोग इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, 15, 56। तो हम लोग इसको वृक्ष विधि से दर्शाते हैं। देखिए इसी तरह हम किया था, पहले इसका 2 गुणनखंड करेगा। पहले हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से जब विभाजित होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18। फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे, 3 × 3। यहाँ पर देखिए 3 × 3 और 3 × 3 = 9। तो हम लोग का क्या आ गया, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, हम लोग का गुणनखंड, हम लोग का इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 3 × 13 कहेंगे। 13 कैसे, तो यहाँ पर आप लोग इससे उदाहरण से समझ सकते हैं। लास्ट में 13 बचा है तो उसको भी हम लेंगे, लास्ट में 7 और 13 दोनों लेंगे, तो ये विभाजित नहीं होगा तो इसको भी हम लोग लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम लोग का क्या आया है, 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 13 आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 13। तो हम लोग अगर इसका गुणा करेंगे तो 156 ही आ जाएगा। तो हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 × 3 = 12, तो 12 × 13 हम लोग कर लेते हैं। तो 13 दहा में 130 हो जाएगा। तो हम लोग 13 दहा में 130 और 13 दूना 26। तो हम लोग का 130 में 26 जोड़ेंगे तो
156 आ जाएगा। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर आ गया 156। तो गुणनखंड होता है जिसका गुणा करने पर पूरा वो संख्या हम लोग का प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ इतना से आप लोग समझ सकते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर समझ लीजिए। इसी तरह आप लोग को सेकेंड, यहाँ पर देखिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकेंड और थर्ड को क्वेश्चन को लगा के हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। व्हाट्सएप पे अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें पूरा लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो हम लोग गुणनखंड के रूप में इसको वृक्ष विधि से हल करें या फिर गुणनखंड विधि से। हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे और सेकेंड और थर्ड क्या रहेगा आप लोग का HW रहेगा। आप लोग लगाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज देना। तो फर्स्ट वाले को हम लगाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको लेते हैं मिटा, तब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। यहाँ पर देखिए हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग 2 से काटेंगे तो लास्ट में सम संख्या रहेगा 2 से कट जाएगा, लेकिन हम लोग पहले 3 से काटेंगे। तीन से काटेंगे, 3 3 की 9, फिर 3 एक करने 3 3 5 15, फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एक करने 3 3 0 0 और 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे हम लोग, 3 3 की 9 और 3 5 15, फिर उसके बाद से 7 से काटेंगे। तो 7 5 यहाँ पर पहले 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो फिर 7 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो देखिए इसका कितना गुणनखंड आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग लिख देते हैं 945 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए हम लोग कैसे किए हैं, पहले इसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जितना ये बगल वाले में आएगा, जितना इससे साइड में आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, ये सब गुणनखंड हम लोग को सिखाया जाता है 1 2 3 क्लास में सिखाया जाता है। सब एक गुणनखंड जो है 1 2 3 क्लास में सिखाया जाता है, जो भी एक फर्स्ट चैप्टर है जिसमें बहुत लो क्वालिटी का है, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। देखिए इसका गुणनखंड इसी तरह हम लोग का सेकेंड और थर्ड वो लोग का अलग का लगाकर आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसका क्या करना है, व्याख्या कीजिए निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं या भाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य और भाज्य क्या होता है, जो अभाज्य मतलब कि जो किसी से विभाजित न हो, किसी से विभाजित न हो, और भाज्य मतलब कि वो किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग व्याख्या करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सबका गुणनखंड के रूप में इसको पहले अंक बदल देते हैं। तो हम लोग 13 और 11 कितना होता है 24। तो इसके जगह पर हम लोग पूरा 24 लिख देते हैं। तो देखिए 5 7 5 35 और 35 दाम है 350 और 35 385 गुणे 24। हम लोग गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, या फिर इसे छोड़िए, इससे बढ़िया है हम लोग क्या कर देते हैं 385 गुणे 24। तो यहाँ पर हम लोग 24 नीचे कर देते हैं। तो 4 5 20 के 0 हासिल 2, फिर 4 8 चौक यहाँ पर देखिए 4 8 32 2 34 के 4 हासिल 3, फिर 4 3 12 3 15, फिर इसका गुणा 5 दूना, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, फिर यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं हम लोग 1। उसके बाद से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 बचा है, उसके बाद से 8 दूना 16 1 17, फिर 1 बचा, फिर 3 दूना 6 1 7। तो हम लोग जोड़ लेते हैं 0 4 8 5, इसका देखिए 8 5 7 7 5 हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, और फिर हो जाएगा यहाँ पर 7 1 8 1
9। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। इसको पहले हम लोग अगर इसको इस तरह जोड़ लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 24। 24 का गुणा करेंगे तो हम लोग कितना कितना हो जाएगा 24 का हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 तरीके 24। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम लोग का 3 बार 2 आया है तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर एक बार आता कोई भी संख्या तो अभाज्य संख्या होता है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद से फिर इसका क्या करेंगे हम लोग पूरा गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा। ये आप लोग को या चढ़ालू है, इसको आप लोग को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि 10 टू पावर n 16 पे पावर n का अंत 0 या 0 या क्या होते हैं 5 से नहीं हो सकता, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग रख देते हैं n प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 किसी भी संख्या से रख देते हैं। तो पहले हम लोग रखते हैं 1, तो 16 × 16, इसका हम लोग गुणनखंड, इसका अंत में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। फिर हम लोग अगर 2 रखते हैं तो क्या हो रहा है, अगर 16 × 16 करते हैं तो हम लोग को हो जाएगा 16 × 16 करके दिखाया जाता है आप लोग को 16 × 16, 6 के 36 के 6 हासिल 3 और 6 1 6 3 9 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 16। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 256। इसके अंत में भी कभी भी अगर इसका अगर 3 बार इसको रखेंगे घात तभी भी लास्ट में 6 ही आ रहा है। अगर अंत में इसका क्या कर रहा है, अंत का अंक क्या कर रहा है 0 या 5 नहीं हो सकता। तो हम लोग 2 बार कर दिए, इसके बाद से इसका 3 बार कर लेना है। अगर इसी में हम लोग 16 का और गुणा कर देंगे तभी भी हम लोग का लास्ट में 6 ही आएगा। तो इसे हम लोग का प्रूव्ड होता है कि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं हो सकता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। इस पर आप लोग n की जगह पर हम लोग प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो इससे आप लोग इससे रख के आप लोग ला सकते हैं। तो n की जगह पे ये क्या होगा जाएगा हम लोग का असत्य हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 3 और लगाकर इसको ऐसे कर देंगे कि इसी तरह हो जाएगा प्रूव्ड। लास्ट में 6 आ रहा है तो प्रूव्ड हो गया। उसके बाद देखिए यदि 2 धनात्मक पूर्णांक को p और q को p बराबर ए बी पर पावर क्यूब, उसके बाद से q बराबर a क्यूब के रूप में व्यक्त है, तो a तथा b क्या है अभाज्य संख्या है। तो लॉसो क्या होगा, तो देखिए लॉसो हम लोग को ज्ञात करना है। लॉसो मतलब क्या होता है, आप लोग के एक और सूत्र बनाए होंगे हम, छोला बम 9 बताए होंगे तो देख लीजिए। अगर छोटी से छोटी कभी संख्या का आएगा तो लॉसो हम लोग ज्ञात करेंगे, अगर बड़ी से बड़ी संख्या का आएगा तो मौसो ज्ञात करेंगे। तो लॉसो हम लोग का क्या होता है छोटी से छोटी संख्या। तो हम लोग का देखिए दोनों में जो कॉमन रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग का लॉसो हो जाएगा। तो देखिए लॉसो मतलब कि इसका हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे इन दोनों का। तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो हम लोग p बराबर क्या हो जाएगा a गुणे b गुणे b गुणे b, a गुणे b गुणे b गुणे b, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग का है क्यू देखेंगे a गुणे a। तो हम लोग पहले देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। तो हम लोग का a हम लोग का क्या है a वाला कॉमन है। तो हम लोग पहले हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू का लॉसो बराबर हम लोग का क्या है इसमें से a कॉमन है तो हम लोग a लिख देते हैं यहाँ पर, फिर गुणे कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इन दो इसमें क्या है, इसमें 2 a नहीं है तो इसमें भी हम लोग 2 a लिख देते हैं। इसमें जो कॉमन रहता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं कॉमन रहता है उसको भी लिख देते हैं a गुणे a। फिर इसमें देखिए 3 भी इसमें है, इसमें 3 भी नहीं है तो हम लोग 3 भी लिख देते हैं b गुणे b। तो इतना आप लोग समझ सकते हैं कि पहले हम लोग जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे और जो बचा है उसको लिख देंगे। 2 भी a इसमें बचा है, 3 भी इसमें बचा है तो उसको लिख देंगे हम लोग। तो हम लोग का क्या हो गया देखिए हम लोग का हो गया 3a और 3b। तो हम लोग का क्या करेंगे अगर गुणा रहता है तो घात क्या होता है जुड़ जाता है, a पे पावर क्यूब और b पे पावर क्यूब। हम लोग का क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग का कॉमन जो रहेगा, अगर यही कहता कि मौसो, तो मौसो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो बस ए हम लोग का क्या हो जाता मौसो। अगर इसी में हम लोग मौसो ज्ञात करते, मौसो बराबर हो जाता ए, बस ये हम लोग का आंसर हो जाता। मौसो अगर पूछता, लोसो पूछता तो ए हो जाता हम लोग का ए क्यूब बी क्यूब। देखिए यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका लॉसो और मौसो ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 120 और 144 का। तो हम लोग 120 और 144 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 120 बराबर 2 गुणे 2। यहाँ पर देख लिया, हम लोग पहले गुणनखंड कर लेते हैं। इस तरह हम लोग गुणनखंड करते हैं। 120 का गुणनखंड हम लोग कर देते हैं। तो पहले 2 से कटेगा तो 60 आ जाएगा। उसके बाद से फिर 2 से कटेगा 30 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसका गुणनखंड करते रहेंगे। देखिए 3 बार 2 आया है, 1 बार 3 और 1 बार 5, तो 3 बार 2, इसको पूरा हम लोग मिटा देते हैं। 3 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5। उसके बाद हम लोग 144 का गुणनखंड करते हैं। इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूना 4 और 4 तियाँ 4 दूना 8, 8 दूना हो जाएगा हम लोग का 16 और 16 29 होते हैं 48। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 बार 2 आया, उसके बाद से 2 बार हम लोग का 3 आया। 3 3 की 9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। इससे आप लोग समझ सकते हैं गुणा करके। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग लॉसो ज्ञात, पहले हम लोग मौसो या फिर लॉसो, पहले हम लोग सबसे आसान मौसो ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो पहले हम लोग का 2 1 कॉमन है, फिर 2 1 कॉमन है, फिर 2 1 कॉमन है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 3 1 कॉमन है, बस इतना ही कॉमन है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मौसो बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 बार 2 कॉमन आया है, 1 बार 3। तो हम लोग का इसका क्या होगा, मौसो। हम लोग पीछे से कर लेते हैं गुणा। 3 दूना 6 और 6 दूना 12 दूना 24। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का मौसो इसका क्या आ गया 24। उसके बाद हम लोग लॉसो ज्ञात करते हैं। तो हम लोग का इससे लॉसो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग मौसो ज्ञात इसका लॉसो ज्ञात करने की 2 विधि बना रहे हैं। पहले हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या बचा है। 1 2 बचा है, 1 3 बचा है और 1 5 बचा है। तो इसके बगल में हम लोग लिख देते हैं इसमें यहाँ पर देखिए जो कॉमन था वो भी लिख दिए हैं, उसके बाद से जो कॉमन नहीं था वो भी लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए लॉसो का मतलब होता है जो कॉमन है वो भी लिख देंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख देंगे। तो हम लोग कॉमन है उसको लिख लिए हैं, जो नहीं कॉमन उसको भी लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72, 720 हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 720 हम लोग का आ गया लॉसो। तो इससे हम लोग इस तरह ज्ञात किए। उसके बाद अगर हम लोग खाली मौसो ज्ञात मालूम है तो हम लोग लॉसो भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखिए एक सूत्र होता है हम लोग का, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। तो हम लोग का क्या मालूम था, मौसो। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं पहली संख्या क्या, आप लोग समझ रहे होंगे, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो हम लोग रख देते हैं 120 गुणे 144। यहाँ पर रखते हैं 120 गुणे 144 बराबर 24 गुणे
मौसो तो हम लोग को मालूम है, तो मौसो को हम लोग यम मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो उसके बाद से हम लोग एक गुणा इधर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 24 बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर से हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, 24 को अगर हम लोग काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। कितने बार में जाएगा, 5 बार में 24 से। अगर इस तरह हम लोग काटते हैं तो अगर हम लोग 12 से काटते हैं तो 12 दूना इधर आएगा 24 और इधर आएगा 10। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कट जाएगा 5, तो इधर 5 ही आ जाएगा। इसे आप लोग समझ सकते हैं। और फिर 144 का अगर हम लोग 5 में गुणा करते हैं तो चलिए हम इधर कर लेते हैं, 144 गुणे 5। तो 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, फिर 5 चौको 20 2 22 को 2 हासिल 2, फिर 5 2 7। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 720 ही हम लोग का आया है, थोड़ा जगह कम था इसीलिए हम समझाएं, इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी 720 आया है, तो ये आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा, ये सूत्र याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लौसौ गुणे मौसौ बराबर इसमें रहेगा, तो इसके बराबर रहता है। इससे हम लोग याद कर सकते हैं, इससे भी याद कर सकते हैं। 2 हम लोग विधि आप लोग को बता दिए हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन इसी तरह है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, दोनों का लौसौ दिया है लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद से मौसौ हम लोग का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग उसी सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लौसौ गुणे मौसौ। तो यहाँ पर हो जाएगा 77 गुणे 99। यहाँ पर देखिए 77 और 99 है, तो 77 गुणे 99 बराबर 693 गुणे मौसौ। तो यहाँ पर एक गुणे में है, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हम इसको बटे में कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 77 गुणे 99 बट्टे 693। तो हम लोग इसको काट देते हैं 7 से, तो यहाँ पर कट जाएगा 7 × 7 11 मर्त में कट जाएगा 7 से, फिर कट जाएगा 9 और 9। यहाँ पर देख लीजिए 7 9 63, फिर यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर 3 से 6 घटा तो 9 में से 3 घटा 6 और 6 9 63, फिर 99 से 99 पूरा कट जाएगा। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मौसौ बराबर क्या आ गया, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मौसौ बराबर हम लोग का क्या आ गया, 11। देखिए यहाँ पर 11 ही बचा था पूरा काटने पीटने के बाद से। तो इसने आप लोग समझ सकते हैं, नहीं समझोगे तो समझा देते हैं। पहले अगर हम लोग 77 अगर हम लोग 7 से काटते हैं तो 7 × 7 और 7 × 7, तो यहाँ पर कट गया पूरा। उसके बाद से 7 9 63 और 7 9 63, इतना आप लोग समझ सकते 99 आया है। यहाँ पर ऊपर 99 नीचे 99 बटे में कट जाएगा ये भी। उसके बाद से बचा 11, तो हम लोग का 11 क्या हो जाएगा, हम लोग का यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का मौसौ बराबर कितना आ गया, 11। जितना आप लोग समझ लिए होंगे उम्मीद करते हैं, यही सूत्र आप लोग का लगेगा सब जगह। उसके बाद हम लोग 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 3 संख्या इसमें आ गया है। आप लोग इसका 3 संख्या का मौसौ व लौसौ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका भी सूत्र आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए 3 धनात्मक पूर्णांक जब रहेगा तो इसके लिए आप लोग का ये सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पे आप लोग को इसी क्वेश्चन के लगाकर, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसीलिए आप लोग को इस क्वेश्चन के लगाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज देना इसी सूत्र पे, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं गुणनखंड का ब्रिज का प्रयोग करके इतना और इतना गुणनखंड का लौसौ और मौसौ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ब्रिज का प्रयोग करते हैं 612। अगर हम लोग ब्रिज का प्रयोग करेंगे, देखिए पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा तो हम लोग कितना आएगा, हम लोग का आ जाएगा 2 3 6 और 2 0 0 और 2 6 12। फिर 2 से कटेगा 306, 2 से कटेगा। फिर आएगा हम लोग का 2 से यहाँ पर कटेगा तो बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा हम लोग का 2 1 2 2 5 10 और 2 3 6। फिर हम लोग का किससे कटेगा, फिर यहाँ पर हम लोग तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 3 से कटेगा तो हम लोग का हो जाएगा 3 5 15 और 3 1 3। फिर हम लोग का कट जाएगा 17 से, फिर हम लोग का 3 से ही कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से ही कटेगा तो फिर 3 1 3 3 7 21, फिर 17 से हम लोग कट जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का 17 से ही कट गया है।
तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का कितना कितना इसका गुणनखंड आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। फिर उसके बाद से हम लोग 1314 का गुणनखंड करते हैं। ये भी हम लोग का किससे कट जाएगा, 3 से, ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से ही कट जाएगा। 2 छके 12, फिर 2 पाँचे 10, 2 साते 14। फिर हम लोग का किससे कट जाएगा, हम लोग का कट जाएगा। फिर हम लोग काटेंगे इससे आगे। देखिए 2 छके 12 और 2 पाँचे 10, फिर यहाँ पर 2 7 14। फिर हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर हम लोग 3 से काटेंगे। तो फिर यहाँ पर होगा 3 दूना 6 और 3 एकन्ने 3 और 3 नवा 27। फिर 3 से हम लोग काटते हैं। फिर 3 से काटते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 3 7 21, 3 3 9। फिर हम लोग क्या किससे काटेंगे, फिर हम लोग यहाँ से 73। तो हम लोग का 73 किससे कटेगा, आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखिए 73 किसी से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग 73 नहीं किसी से काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 73। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 73। दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, तो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, तो हम लोग का 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं पूरा। यहाँ पर देखिए 900, एक 2 कॉमन है। फिर यहाँ पर देखिए 2 3 है और इसमें भी 2 3 है, तो यहाँ पर भी 2 3 कॉमन हो जाएगा। 2 3 का गुणा करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 9। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 3 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद इसमें 73, उसमें 73 नहीं है, तो हम लोग का इसमें हो जाएगा 900 बराबर कितना हो जाएगा 18। और 900 कितना होगा, तो 900 हम लोग का जो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग का 900 इसके अगले पेज पर हम लोग एक और पेज बना लेते हैं इसका। यहाँ पर देखिए उसके बाद हम लोग इसका लॉसो लेंगे। तो लॉसो हम लोग का दोनों में जो कॉमन है 2 गुणे 3 गुणे 3। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद हम लोग इसमें से दोनों में कॉमन क्या नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख लिए हैं। उसके बाद इसमें 2 बचा है, एक 17 बचा है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 1 2 लिख दिए हैं, 1 17 लिख दिए हैं। उसके बाद से इसमें क्या बचा सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में केवल बचा 73। तो हम लोग 73 लिख देते हैं। इसका गुणा हम लोग करेंगे। इसका गुणा अगर हम लोग करते हैं तो इसका आंसर क्या हम लोग का आ जाएगा, आप लोग गुणा कर कर देख लीजिएगा 14,676। उसका सेकेंड वाला भी देख लिए हैं 14,676, उसका आ गया है लॉस। उसके बाद से ए वाला जो क्वेश्चन है आयताकार वाला है, बहुत आसान है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, SW में है, आप लोग इसको लगाइएगा 10वां क्वेश्चन। उसके बाद से यदि 3 संख्याओं का मौसो इतना है तो उसके बाद से लॉसो, तो ये भी आप लोग को सूत्र बनाए हैं। तो अगर हम लोग को क्या ज्ञात करना है लॉसो, तो हम लोग का लॉसो ज्ञात करने के लिए हम लोग को तीनों संख्या गुणा कर देंगे। लॉसो बराबर तीनों संख्या गुणा कर देंगे। 28 गुणे 35 गुणे 373। फिर इसका गुणा कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे इसका मौसों से। तो मौसों क्या है 7 है, तो मौसम गुणा कर देते हैं तीनों संख्या का मौसों में। उसके बाद से हम लोग 2 संख्या, इसका मौसों, फिर इसका मौसों इन दोनों का, फिर इन दोनों का मौसों हम लोग का क्या करना है, इन तीनों का क्या करना है गुणा करना है। तो पहले हम लोग ए और बी का मतलब इसका मौसों ज्ञात करते हैं। तो 28 और 35 का, तो 28 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28। यहाँ पर देखिए 7 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, 28 का हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले का हो जाएगा हम लोग का 7 गुणे 5। उसके बाद हम लोग का थर्ड वाले का हो जाएगा, थर्ड वाला क्या है हम लोग का है 273। यहाँ पर देखिए 373। तो हम लोग 373 का अगर मौसों निकालते, अगर हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं तो इसका हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इतना आप लोग समझ सकते हैं। 7 त्रिकी 7 7 49 और 49 7, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 49 7
देखिए हम लोग का थर्ड वाले का एक गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। उसके बाद सेकेंड वाले का हो जाएगा हम लोग को 7 गुणे 5। उसके बाद से सेकेंड फर्स्ट वाले का हो जाएगा हम लोग 7 गुणे 2 गुणे 2। हम लोग को दोनों में पहले हम लोग ए और बी देखते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हम लोग का, बस 7 है। तो हम लोग इसमें 7 लिख देते हैं, बटे में लिख देंगे हम लोग 7। फिर उसके बाद से इसमें देखेंगे कॉमन क्या है इसमें और इसमें, इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन हम लोग का 7, तो गुणे 7 लिख देंगे। फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में भी कॉमन क्या है 7। तो हम लोग का तीनों का कॉमन क्या हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7। तो उसके बाद से यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर 7 लिखा गया, उससे गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का 7 गुणे 7 गुणे 7। उसके बाद से इसका क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे। तो 28 गुणे 5 गुणे 43 343 गुणे 7 हम लोग ऊपर करेंगे और नीचे जब गुणा करेंगे सब गुणा करने के बाद से हम लोग एक साथ से देखिए यहाँ पर एक साथ से एक साथ कट गया। उसके बाद से एक साथ से इसको काटेंगे 35 को, तो कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या 5। फिर एक साथ से हम लोग काटेंगे इसको, तो यहाँ पर बचेगा 49। तो हम लोग 28 का 5 में गुणा करके और 49 में हम लोग क्या कर ले रहे हैं गुणा कर ले रहे हैं। जब हम लोग 28 का 5 में गुणा करके 49 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 68 60। तो हम लोग देखिए गुणा करके देख लेते हैं। तो जब 49 का 5 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का, देखिए 28 का 5 में गुणा होगा तो 140। तो यहाँ पर 140 का हम लोग 49 में गुणा कर लेते हैं। 140 गुणे 49, तो 9 शून्य 0 और 9 चौको 36 के 6 हासिल 3 और 9 एक 9 3 12। उसके बाद से देखिए 4 शून्य 0। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 4 एक 4 और 4 चौको 16, 16 का 6 हासिल, यहाँ पर देखिए 4 चौको 16 6 हासिल 1 और 4 एक 4 1 5। तो हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं 0 6। यहाँ पर देखिए 0 6, उसके बाद से 8 6। तो इतना ही हम बनाए हैं। देखिए 68 60 हम लोग पहले ही हम गुणा कर लिए थे, तो आप लोग इतना आ गया होगा ये आंसर 68 60। तो हम लोग का 11 का आंसर क्या आ जाएगा 68 60। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का मौसो इतना लौसो इतना और एक संख्या इतना ही है तो दूसरी संख्या, ये भी आप लोग को बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए पहली संख्या, तो पहली संख्या को हम लोग पी मान लेते हैं और दूसरी संख्या का हम लोग क्या मान लेते हैं डी बराबर लौसो। तो ये लौसो LCM गुणे HCF, तो HCF। तो देखिए इतना इसका गुणा इसमें करके और इस इधर देखिए अब अगर हम लोग दूसरी संख्या है इसको लिखना चाहें तो हम लोग D बराबर लिख सकते हैं LCM गुणे HCF बट्टे पहली संख्या। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना। तो हम लोग पहले अब इसको रखते हैं मान को, तो 900 गुणे 900। तो यहाँ पर देखिए 900 गुणे 900 बट्टे पहली संख्या, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो 900 हम लोग का क्या है 900 हम लोग का है 56,952। तो यहाँ पर देखिए 56,952 गुणे हम लोग इसको गुणा करते हैं 900 में, तो 113 पूरे का बट्टा हम लोग का हो जाएगा। पहली संख्या क्या है हम लोग का 904। तो हम लोग करते हैं इसका गुणा। यहाँ पर देख लिया आप लोग गुणा कर लीजिएगा। हम लोग इसको क्या कर देते हैं, अगर इसका पूरा बट्टा इसका पूरा भाग हम लोग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 63। फिर 63 में 13 का गुणा कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख देते हैं 63 गुणे 113। तो हम लोग 63 गुणे 113 कर लेते हैं। 63 गुणे 113, तो हम लोग 63 गुणे आप लोग 113 कीजिए कितना आ रहा है। तो हमारा आ रहा है 71 19। तो हमारा 171 19 ये हम लोग का क्या हो जाएगा 71 19 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए एक जो आप लोग को बनाया है ए वाला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे 900, ये वाला सूत्र जो है हर जगह प्रयोग हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी उसी तरह सूत्र है, ये भी उसी सूत्र पर आधारित है। देखिए पहली संख्या दिया दूसरी संख्या दिया उसका 900 दिया है, फिर उसका लॉसो भी दे दिया, उसमें आर दे दिया, उसका आर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं
दूसरी चीज मतलब D बराबर LCM गुणे HCF बट्टे पहली संख्या। तो हम लोग लिख देते हैं दूसरी संख्या क्या है इसमें 500 कितना है 253 गुणे R बराबर लॉसो कितना दिया है इसका लॉसो हम लोग का दिया है लॉसो इतना ही दिया है। तो देखिए हम लोग लॉसो के जगह पर इतना संख्या इतना रखते हैं। देखिए हम लोग का सूत्र गड़बड़ हो गया यहाँ पर हम लोग को लॉसो ज्ञात करना था हम लोग उल्टा कर दिए हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं। लॉसो हम लोग का क्या है 253 गुणे R बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब 253 गुणे 440 बट्टे हम लोग का मौसो क्या है मौसो हम लोग का इधर गुणा अगर मौसो गुणा करते हैं 11 में तो ये गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पर 11 बट्टे में हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ए भी 253 भी गुणे में है तो ए भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। देखिए जितना गुणा है उधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो हम लोग पूरा इधर ला देते हैं यहाँ पर 253 गुणे 11 253 से 253 कट गया। फिर 11 से हम लोग 44 काट देते हैं 40 फिर 44 11 से 44 कटेगा 4 बार में। फिर यहाँ पर 0 है ही तो R बराबर हम लोग का क्या आ गया 40 आ गया। R बराबर हम लोग का क्या आ गया 40 आ गया। R बराबर देख लीजिए हम लोग का 40 आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि संख्या इतना और इतना का लॉसो इतना के रूप में है तो व्यक्त कीजिए। तो पहले इसका हम लोग लॉसो ज्ञात करेंगे। तो इसका लॉसो क्या होगा गुणनखंड करेंगे तो हम लोग 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 3 दूना 6 दूना 12 फिर 44 का हम लोग 42 का गुणनखंड करते हैं हम लोग क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 7 त्रिक 21 21 तियाँ 21 दूना 42। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या कह रहा है लॉसो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है पहले देखिए इन दोनों में कॉमन है 2 तो हम लोग दो लिख देते हैं पहले। फिर हम लोग का इन दोनों में कॉमन क्या नहीं है तो फिर इसमें बच रहा है 2 गुणे 3 यहाँ पर देखिए 3 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है तो 3 2 लिख देते हैं हम लोग 3। फिर क्या बच रहा है इसमें बच रहा है 2 और इसमें बच रहा है 7। तो हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं तो 7 त्रिक 21 दूना 42 42 दूना 84 और लॉसो हम लोग का क्या दिया है 10m + 4। तो यहाँ पर देखिए 10m + 4 इसके बराबर हम लोग ले लेते हैं बराबर में 10m + 4। हम लोग देखिए यहाँ पर प्लस है बराबर में बराबर किस बगल तो हम लोग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब 84 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 80। तो 10m बराबर 80 इन दोनों के बीच में क्या है गुणा है दो संख्याओं के बीच में कुछ भी नहीं रहता तो गुणा रहता है। तो गुणा रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा बट्टे हो जाएगा। तो m बराबर 80 बट्टे 10 0 0 खत्म क्या बचा m बराबर 8। हम लोग का m बराबर कितना आ गया 8 आंसर आ गया। देखिए हम लोग का इसका भी आंसर आ गया। हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्डली आप लोग समझना बस है। तो इसके बाद से 15वां क्वेश्चन है देख लीजिए ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है राजीव संतोष इमरान प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए गए। उन्होंने एक साथ चलना प्रारंभ किया। उनके कदमों के कदमों के माप क्रमशः इतने इतने जो 40 42 और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक का न्यूनतम कितनी दूरी पर तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक कदमों से समान दूरी तय कर सकें। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है न्यूनतम। तो आपको छोला बम वाला सूत्र बनाना है तो न्यूनतम मतलब छोटी। तो छोटी के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे लॉसो। तो यहाँ पर लॉसो ज्ञात करने के लिए कर रहा है तो सब काम पहले क्या कर लेना है गुणनखंड कर लेना है। तो पहले हम लोग 40 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 2 गुणे 5
5 दूना 10 दूना 20 दूना 40। उसके बाद हम लोग 42 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग किसका गुणनखंड किए हैं? 40। उसके बाद हम लोग 42 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 का गुणनखंड हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42। उसके बाद हम लोग को क्या कर रहा है? 45। तो 45 का हम लोग को क्या कर रहा है? गुणनखंड कर लेंगे। हम लोग 45 का गुणनखंड कर ले रहे हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 9 5 45, मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पर देखिए हम लोग का लॉसो क्या कर रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 2 में कॉमन देखेंगे। इसमें 2, इसमें देखेंगे, इसमें 3 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें 1 2 है, तो 1 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 जो सबसे बड़ा रहेगा वही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉमन है, देखिए 3, इसमें 3 2 है, तो 3 2 कॉमन ले लिए हैं। फिर इसमें 3 2 बार है, तो 3 2 बार ले लिए हैं। फिर इसमें 5 1 बार है, 5 1 बार में दोनों में कॉमन ले लिए हैं, 5 1 बार। उसके 7 है, तो 7 ले लिए हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो हम लोग देखिए 3 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 3 3 9। हम लोग का इसका क्या किया है? 7 5 35। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लिए हैं। अच्छा, पूरा गुणा करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? 25 20। तो यहाँ पर देखिए 2520। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। तो इतना उम्मीद करते हैं आप लोग समझ लिए होंगे। उसके बाद से हम लोग इसका अगला जो प्रश्नावली 1.2 है उस पर चलते हैं। तो इससे पहले जो इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। और उसके बाद इस समय क्लास 10 की इस समय इस चैनल पर क्लास तैयारी कराया जाता है। पॉलिटेक्निक 2023 की तैयारी कराया है। चैनल पर जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, उस पर आप लोग भेज दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या होता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इसको उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। 2 परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या क्या होता है? जो कड़ी में हो, जैसे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3। अगर हम लोग इसका गुणा कर देते हैं, देखिए क्या एक परिमेय संख्या 2 अपरिमेय संख्या, समान अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं। जैसे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो बराबर क्या आ जाता है? हम लोग का कड़ी से कड़ी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2। अगर यही हम कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 हम लोग लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कड़ी में कितना आ जा रहा है? कितनी कड़ी में आ रहा है? 6। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? एक आ रहा है क्या 2 परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं का गुणनखंड एक अपरिमेय या परिमेय संख्या हो सकता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नहीं। इसका क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसी का अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एक अपरिमेय संख्या जो है, क्या एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या गुणनखंड एक परिमेय संख्या हो सकता है? तो कहेंगे हाँ। देखिए इसका जो आंसर में फर्स्ट का नहीं दिया है और सेकेंड का हाँ दिया है। तो देखिए कैसे होगा। एक अपरिमेय संख्या पहले हम लोग लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? 2। फिर परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? कड़ी में 2। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 2। हम लोग का क्या आ रहा है? एक आ रहा है अपरिमेय संख्या, तो इसमें हम लोग का नहीं होगा, लेकिन ये हाँ कह रहा है। तो हम लोग को इसका फर्स्ट का हम लोग का हो जाएगा हाँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है? उल्टा इसका कर दिया, इसका नहीं। जो फर्स्ट वाले का नहीं कर दिया, सेकेंड वाले का हाँ कर दिया, तो हम लोग इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे है, दिखाइए कि कड़ी में दिखाइए कि निम्नलिखित में प्रत्येक एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बुलाएंगे। उसके बाद से इसमें से सबसे ए वाला थर्ड वाला क्वेश्चन बुलाएंगे। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को बुलाएंगे। उसके बाद से बाकी सब आप लोग को क्या करना है? लगाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना है? भेज देना है। तो इस तरह आप लोग समझ लिए होंगे। उसके बाद से इसको हम लगाते हैं, तो देखिए कैसे लगेगा। तो पहले कह रहा है कड़ी में 3, तो हम यहाँ पर लेते हैं कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या किए हैं? लिख कर ले दिए हैं पूरा,
जो पूरा राइटिंग वाला लिख कर ले दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पहले मानेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया है, उत्पत्ति, पहले ये परिमेय संख्या है तो इसको मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, इसका विपरीत मानेंगे तभी न सिद्ध होगा। तो हम लोग पहले मानेंगे, माना कर्णी मेथिन एक परिमेय संख्या है। इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इतना लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले लिख कर ले दिए। इस अतः इसे ए तथा बी के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, ए तथा बी के रूप, पी तथा क्यू या फिर ए तथा बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये आप लोग जानते होंगे, लिख सकते हैं। और ए और बी क्या है, ए और बी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और एक से अतिरिक्त किसी से भी गुणनखंड इसका ना हो। एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड हो, एक हो या फिर स्वयं हो। तो देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, पुनः ए तथा बी, ए और बी एक से अतिरिक्त कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए यहाँ से एक तथा बी का एक से अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो इतना आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए कर्णी में 3 बराबर ए बाई बी हम लोग लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या है उसके बराबर हम लोग ए बाई बी लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ग किए हैं, तो ये 3 बराबर ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसका तिरिया गुणा कर देंगे, बट्टे में जरा गुणे में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो 3 है वो ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, विभाजित करता है। जो 3 है वो स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। यहाँ पर देखिए विभाजित करता है ना, इसके बराबर है गुणनखंड के रूप में। तो 3 भी ए को विभाजित करेगा, तो हम ए के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 3m। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ए के जगह पर हम 3m लिखते हैं। तो समीकरण 1 में इसको हम लोग क्या माने हैं, समीकरण 1 माने हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 माने हैं। उसके बाद से ए के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3m। तो यहाँ पर देखिए ए के जगह पर 3m, ए स्क्वायर था तो हम 3m का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3b स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फिर 3 से m को काट देंगे कितने बार में, 3 बार में। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। तो बी भी 3 को विभाजित करता है, देखिए बी स्क्वायर भी 3 को विभाजित करता है और बी भी 3 को विभाजित करता है। तो हम लोग देखिए ए और बी ऊपर क्या माने थे, पहले यहाँ पर देखिए ए और बी का एक से अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए और बी का 3 गुणनखंड हो रहा है, एक के अतिरिक्त 3 भी गुणनखंड हो रहा है। देखिए माना ए तथा ए और बी में कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु हमने माना ए व बी एक के अतिरिक्त कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लोग माने थे, इसका अर्थ है कि हमारा अनुमान गलत था। कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग माने थे कि कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या, अतः हम लोग अतः इसका विपरीत हो जाएगा कि कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग को हम व्हाइट बोर्ड पर एक दिन आएंगे, इस क्वेश्चन को 110% हम लिख कर दे देंगे। इस क्वेश्चन को हम 110% लिख कर दे देंगे कि हर साल बोर्ड में आता है क्वेश्चन। तो इसको आप लोग को हम एक दिन आएंगे आप लोग को, और उसके बाद से इसको ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझाएंगे कि जिससे आप लोग का ये क्वेश्चन एकदम जो पूरा है फाइनली ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसी तरह हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरह हम लोग एक उदाहरण ले आ दिए हैं। देखिए जो कर्णी में 5 कर्णी में 7 है, तो इसको कम ही टाइम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दर्शाइए कि 3 कर्णी में 2 एक परिमेय संख्या। तो इसी तरह हम भी ये भी किए हैं कि इतना तथा इतना, देखिए एक परिमेय संख्या है, ए बी के रूप में लिख सकते हैं। एक सहभाज्य संख्या है, इतना ही लिखेंगे, पूरा इतना सबके लिए लिखेंगे। उसके बाद से इतना बराबर इतना दिखा दिया, फिर इसका क्या किया है, 3 को बट्टे में इधर कर दिया है। तो देखिए चूँकि जहाँ 3 ए और बी पूर्णांक है, यदि 3 बाई 3 बी एक परिमेय संख्या है, इसीलिए कर्णी भी 2 भी एक परिमेय संख्या हो। जब इसके बराबर है, देखिए जब इसके बराबर ए है तो दोनों परिमेय संख्या बराबर होना चाहिए। देखिए लेकिन हम लोग इसको सिद्ध कर दिए हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ए भी तो अपरिमेय संख्या हो, लेकिन हम लोग जानते हैं एक परिमेय संख्या है, तो ए भी एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हम अनुमान गलत था, 3 कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही बस लिखना है, तो हम लोग को इतना लिखना पड़ेगा। इसको इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इतना उतार लीजिए। इतना आप लोग के पास 2 सेकंड है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका देखिए, इसका आप लोग को पूरा क्वेश्चन ये लगाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है।
जिस तरह भी गलत सही जिस तरह भी आए उस तरह लगा कर भेजना है, जिससे क्या होगा आपके पास प्रैक्टिस होगा। तो इतना आप लोग होमवर्क पे उतार लिए होंगे। उसके बाद से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिद्ध करना है इतना और इतना एक अपरिमेय संख्या है, और जांच करना इतना एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। तो पहले हम लोग जांच कर लेते हैं, फिर सिद्ध कर देंगे। तो पहले हम लोग इसका 21 स्वरूप में है a प्लस बी के होल a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसके सूत्र पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a के जगह पर क्या है हम लोग का 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे 3 माइनस 5, 4 3 12 माइनस 5 बराबर हम लोग का हो जाएगा 7। तो 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग का सिद्ध कर दिए कि हम लोग का ये परिमेय संख्या है। सिद्ध करना, अभी सिद्ध करना बाकी है। अभी इसको हम बस प्रूव किए, हाँ एक परिमेय संख्या है। इसको किया है जांच करने के लिए, तो हम लोग जांच कर लिए हैं इसका कि ये परिमेय संख्या। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या से। तो हम लोग इसको मानेंगे, माना, यहाँ पर लिख देंगे माना 2 कड़ी में 3 प्लस 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे संख्या है, इस तरह हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, इस तरह जिस तरह ये भी था, जिस तरह ये क्वेश्चन था उसी तरह हमको भी लिखना है। देखिए इतना लिखेंगे हम लोग, इतना हम लोग लिखेंगे। उसके बाद से देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लिए होंगे। इसी क्वेश्चन की तरह इतना आप लोग को पूरा लिखना है। तो इसी क्वेश्चन की तरह आप लोग इसको सिर्फ प्रूव्ड करके आप लोग हमारे पास भेज दीजिए। इसी क्वेश्चन को प्रूव्ड करके हमारे पास भेज दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन भी आप लोग का प्रूव्ड करने वाला है, इसको भी आप लोग प्रूव्ड करके भेज दीजिएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, भाग दिए बिना जांच कीजिए कि इतना का दशमलव पर का प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती। तो हम लोग शांत और अशांत का पहले देखते हैं। तो जो हर है उसका हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। अगर उसका गुणनखंड 2 पे घात n माइनस 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम के रूप में अगर आएगा, अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आ गई, अगर 3 आ गया, 3 पे घात कुछ भी आ गया, अगर 5 आ गया, 3 आ गया, अगर 7 आ गया, 11 आ गया, कुछ भी आ गया, तो समझ जाइए वो अशांत आवर्ती है। अगर इतना बस छोड़ के, अगर इसको छोड़ के बाकी सब छोड़ के अगर बस 2 ही संख्या आया, 2 पे घात n गुणे 5 पे घात m, तो समझ जाइए वो क्या है, शांत आवर्ती है। तो हम लोग इसका पहले हर का गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम लोग 455 का गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले एक कटेगा हम लोग का 3 से नहीं, पहले 5 से काट देते हैं हम लोग। 5 9 45, 5 1 5। फिर हम लोग अगर काटते हैं तो फिर हो जाएगा हम लोग का 5 9 45, 5 1 5। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती नहीं होगा, ये अशांति आवर्ती होगा। क्योंकि 5 1 5 9 45 और 5 1 लास्ट में 91 आ जा रहा है। अगर 91 और काटेंगे तो ये हम लोग का 5 और 7 से नहीं कट रही है। तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, हम लोग का 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसके बाद से 6वां क्वेश्चन हम लगा कर दिखा देते हैं आप लोग को। उसके बाद 6वां क्वेश्चन, इसका बिना भाग दिए हम लोग क्या करना है, इसको पहले अंदर को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद दशमलव प्रसार बनाना है, दशमलव के रूप में लिख देना है। तो हम लोग को देखिए कैसे लिखना है, सबसे आसान। पहले हम लोग का इसका एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 से 10 4 में भाग देंगे तो 10, और 10 में 150 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5, तो हम लोग 155 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कैसे 155 आया, पहले 40 से 40 इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 4 में, ये सब भिन्न का सवाल है, आप लोग भिन्न 4 5 6 में पढ़े होंगे, 8 तक पढ़ाया जाता है भिन्न का सवाल। उसके बाद इस पर क्वेश्चन लगाया जाता है। तो यहाँ पर आएगा 10, 10 में 15 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 150, और 5 जोड़ देंगे तो 155। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको कटेगा नहीं, उसके बाद इसको देखिए पहले हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा हम लोग का, ऊपर 155 बट्टे 104। अगर 40 को गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40। तो देखिए 2 पे घात कितना हो जाएगा हम लोग का, डायरेक्ट ले देते हैं 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 1। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, दोनों घात बराबर करने के लिए
अगर हम लोग 5 पे घात 2 पे गुणा नीचे कर दें और 5 पे घात 2 से गुणा ऊपर कर दें, 5 पे घात 2 से गुणा ऊपर कर दें, तो अगर हम लोग काटेंगे तो ऊपर नीचे ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा। उसके बाद हम लोग का यही बच जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को बराबर करने के लिए, अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए इस तरह लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। देखिए 155 गुणे 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर इधर देखिए 2 पे घात 3, यहाँ पर देखिए 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 3, यहाँ पर देखिए एक घात ए है और दो घात ए है, 3 घात हो जाएगा। और दोनों पे घात है तो हम लोग को क्या करेंगे, कोष्टक में अगर इसको चाहें तो लिख दे सकते हैं, इसको चाहें तो हम लोग कोष्टक में लिख सकते हैं। दोनों पे घात है तो इसको कोष्टक में 3। उसके बाद से देखिए ऊपर गुणा कर लेते हैं हम लोग, ऊपर गुणा कर लेंगे। उसके बाद से देखिए ऊपर गुणा करने के बाद से नीचे हम लोग लिख देंगे 5 दूना 10, 10 पे घात 3, 10 पे घात 3। और उसके बाद से ऊपर हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए इसका आएगा 3875। फिर देखिए नीचे 10 पे घात 3 है तो हम लोग 3 अंक पे आगे दशमलव लगा देंगे। तो चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसको, 3.875। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, फाइनली हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। तो यही आप लोग का आंसर है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। इसी तरह ये भी एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो वही हम लोग प्रतिबंध हो जाएगा कि 2 पे घात 3 और 5 पे घात 2 होना चाहिए, बस यही प्रतिबंध हो जाएगा। हम लोग का एक उदाहरण देकर समझाना है। तो परिमेय संख्या मतलब कि अगर हम इसको ले लेते हैं 2, 5/7, 7/5 हम लोग ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे। अगर 5 पे घात 1 है गुणे 2 पे घात हम लोग 1 लिख लेते हैं और ऊपर भी गुणा कर लेते हैं 2 पे घात 1, तो कोई अंतर होगा नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 2 पे घात 1 और इसके बाद से 7 दूना 14 और 10 पे घात कितना हो जाएगा, 1। एक अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 1.4। देखिए आ गया हम लोग का 1.4 हम लोग का आ गया। उसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हम लोग लगाएंगे कि 10 पे घात, देखिए यहाँ पर देखिए 5 पे घात 1 और 2 पे घात कोई भी संख्या होना चाहिए, बस 5 और 2 गुणांक पे होना चाहिए नीचे। उसके बाद देखिए इसका एक परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो कि शांत है। तो हम लोग इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 7 और नीचे के क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 पे घात कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 पे घात 4 हो जाएगा हम लोग का। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 625 को 5 पे घात 4 लिख सकते हैं। कि अगर 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 होएगा, 25 का गुणा अगर 5 में करते हैं 125 और 125 का गुणा 5 में करते हैं तो 625 हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद से देखिए अगर हम लोग बराबर करने के लिए ऊपर नीचे, अगर ऊपर हम लोग 2 पे घात 4 और नीचे भी 2 पे घात 4 से गुणा कर देता है, कोई अंतर नहीं होगा, ये चाहे तो कट जाएगा। उसके बाद हम लोग काटेंगे नहीं इसको बराबर करने के लिए। उसके बाद से यहाँ पर देखिए दोनों पे घात 4 है तो हम लोग लिख देते हैं 5 दूना 10, 10 पे घात कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा, तो बगल में हम लोग लिख देते हैं 7 गुणे 2 दूना 4 या 4 दूना 8, 8 दूना 16 और नीचे क्या हो जाएगा 10 पे घात 4। हम लोग 16 का गुणा 7 में कर लेते हैं। उसके बाद से हम लोग दशमलव प्रसार लिख देते हैं। 16 का गुणा हम लोग 7 में कर लेते हैं, उसके बाद से दशमलव प्रसार लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर 16 का 7 में गुणा करते हैं 112 आता है। उसके बाद से नीचे 10 पे घात 4 हम लोग का एक घात है, उसके बाद से 4 है तो आगे हम लोग 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो पहले हम लोग का 112 है ही, उसके बाद से 3 अंक है तो आगे और अंक बढ़ा देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 11 क्वेश्चन हम पूरा लिए हैं। तो देखिए इतने का हर का m + n, देखिए हम यही रूप बनाए हैं, रूप में लिखिए जबकि m और n ऋणात्मक पूर्णांक हो, अतः इसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बताइए कि इतना और इतना का कितने दशमलव पर स्थान पे शांत हो जाएगा। तो हम लोग इसको लगाते हैं। तो पहले हम लोग 160 को हम लोग दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो दशमलव प्रसार देखिए कैसे लिखेंगे, 160 का दशमलव प्रसार अगर हम लोग 160 का गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 बट्टे हम लोग अगर 160 का लिखते हैं
पहले 2 से काटेंगे 800, फिर 2 से काटेंगे 400, फिर 2 से काटेंगे 200, फिर अगर हम लोग 2 से काटते हैं तो 100, फिर उसके बाद से 2 से काटते हैं 50, फिर उसके बाद से 2 से काटते हैं तो 25, फिर 5 और 5, 5 गुणे 5 है, 2 5 आ गया तो नीचे लिख देते हैं 5 गुणे 5। तो इसको भी हम लोग चाहें 5 पे घात 2 लिख सकते हैं, तो ऊपर भी हम लोग चाहें तो इसको भी 5 पे घात 2 लिख सकते हैं। पाँच पे घात 2, और नीचे क्या है इधर देखिए 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, तो हम यहाँ पर 6 2 पे घात 6 गुणे 5 पे घात 2। यहाँ पर अगर चाहें तो हम लोग 5 पे घात 2 से 5 पे घात 2 से काट सकते हैं, लेकिन काटते नहीं है इसको। हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। पहले यहाँ पर देखिए 5 पे घात नीचे क्या 4 से गुणा कर देते हैं, और ऊपर भी 5 पे घात 4 से गुणा कर देते हैं। देखिए हम लोग अगर इस इधर नीचे क्या आ गया 5 पे घात पूरा क्या आ गया ऊपर आ गया 5 पे घात 6, अगर 4 2 जोड़ेंगे तो 6, और 2 पे घात 6 गुणे 5 पे घात 6। तो यहाँ पर देखिए 6 अंक पर नीचे आ रहा है तो 6 अंक पर दशमलव आएगा। अगर हम इसको लिख देंगे, अगर हम लिखते हैं 5 पे घात 6 और इसको लिख देते हैं 5 दूना 10, 10 पे घात कितना आएगा 6, तो कभी भी 6 अंक के स्थान पर ही दशमलव आएगा। तो हम लोग नीचे लिख देंगे कि 6 दशमलव स्थान लिख देंगे हम लोग 6 दशमलव स्थान, यहाँ पर लिख देंगे 6 दशमलव स्थान के बाद से। उसके बाद से यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं इसका, तो फर्स्ट वाले का हम बना देते हैं दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत, और दशमलव प्रसार भी बना देते हैं। सेकेंड और थर्ड वाले का आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, तो इसको आप लोग को बनाना है। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को पहले बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले का पहले हर का देखते हैं, तो ऊपर है 3, हर का हम लोग लिख देते हैं 2 पे घात 3। तो यहाँ पर देखिए 2 पे घात 3, अगर 2 पे घात 3 आ गया तो इसका मतलब क्या है शांत है, तो यहाँ पर लिख देंगे शांत। उसके पास से दशमलव प्रसार भी इसका बना देते हैं, तो नीचे क्या करेंगे 5 पे घात 3 से गुणा कर देंगे, इसको घात दोनों के ऊपर नीचे बराबर करने के लिए 5 पे घात 3। उसके बाद से क्या करेंगे ऊपर नीचे कर जाएगा, काटते हैं तो नीचे क्या है 2 पे घात, ऊपर क्या है 3 पे घात, यहाँ पर देखिए 3 पे घात और 5 पे घात 3 बट्टे, यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर देखिए अगर दोनों पे घात 3 है तो हम लोग 1 पर लिख देते हैं, तो 5 दूना 10, 10 पे घात क्या हो जाएगा 3। आप सोचेंगे 5 दूना कहाँ से कर दिए हैं, तो देखिए दोनों का घात अगर कोष्टक में हम लिख देते हैं तो नीचे आएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 पे घात 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऊपर गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 3 गुणे 5 का गुणा अगर 5 तिया कितना होता है, 5 तिया होता है 125, 125 का हम लोग 3 में गुणा कर देंगे। 125 का अगर हम 3 में गुणा कर देते हैं, उसके 3 दशमलव स्थान पे हम लोग क्या लगा देंगे दशमलव। तो चलिए लगा देते हैं, अगर 125 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का इसका होगा 375, 3 अंक पे क्या हो जाएगा हम लोग का दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 375, तो हम लोग का क्या हो गया 3 अंक पे क्या लग गया दशमलव। इसी तरह आप लोग क्या लिख देना है शांत लिख कर उसके बाद से इसका दशमलव प्रसार लिख देना है। जैसे दूसरा है शांत है या फिर अशांत, हम लोग फर्स्ट है शांत और उसके बाद दशमलव प्रसार लिख देंगे 0.37। इस तरह हम लिख देंगे 375 भी लिख सकते हैं। उसके बाद से 11वां क्वेश्चन था, उसके बाद से 10वां क्वेश्चन आप लोग के लिए छूट गया है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्त कीजिए और इतना इतना का पी ए क्या करना है एम एन और पी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग एम एन पी का मान ज्ञात करते हैं। देखिए पहले पी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले ऊपर लेते हैं पी का मतलब क्या, अगर 4 अंक है तो नीचे 4 अंक आ जाएगा, 4 10 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 35 28 बट्टे हम लोग का क्या हो जाएगा 2 पे घात 10 पे घात 4। तो हम लोग लिख सकते हैं इस पे 2 पे घात 4 और 5 पे घात 4। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद से इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट करना है। जितना आप लोग का होमवर्क दिए उसको आंसर सॉल्व करके होमवर्क उसका जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर भेज देना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जुड़े, उस पर पूरा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।